हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है न्यू ईयर रिजोल्यूशन पर, स्पेशली एंड ओनली फॉर मम्स। क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, तो मैं अपनी लाइफ को और उनकी लाइफ को अदर मम्स जो हैं कनेक्ट कर सकती हूँ, लिंक कर सकती हूँ, उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। मम्स होती हैं वो बेचारी बहुत सारा काम करती हैं, टायर्ड हो जाती हैं, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती हैं। कभी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेटिव्स, बहुत सारी जिम्मेदारियां उन पर होती हैं और उसमें कहीं ना कहीं वो खुद को डिप्रेस और फ्रस्ट्रेटेड फील करती हैं और उनकी हेल्थ पर भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये रिजोल्यूशन जो मैं लेकर आई हूँ, ये उन्हीं का ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ध्यान में रख के लेकर आई हूँ। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। जी हाँ, अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए कि उनकी वाइफ ये कर रही है, उनकी मम्मा ये कर रही है, वो जो लेडी है वो ये कर रही है। बिकॉज एवरीबडी जो भी है, उनकी लाइफ, उनकी सिचुएशन डिफरेंट होती है। ठीक है, तो आप अपने बारे में आपसे ज़्यादा कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लीज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ। यू हैव सम यूनिक फीचर्स, सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो अदर वीमेंस हैं उन पर उनकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके अपने यूनिक कुछ स्ट्रेंथ हैं, है ना। एवरीबडी इज यूनिक। तो कुछ अच्छी चीज होती है वो हमें लर्न करनी होती है, बट हमें कंपेयर नहीं करते रहना होता है, नहीं तो आप लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। सेकेंड पॉइंट इज मेक टाइम फॉर योर ओन सेल्फ केयर। जी हाँ, अपनी सेल्फ केयर मीन्स अपनी देखभाल भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी कि आपके बच्चों और आपकी फैमिली की। ये चीज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ, वर्किंग भी रही हूँ और अब मैं होम पर भी लाइक स्टडी एंड अदर थिंग्स करती हूँ। तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको अपना ध्यान सबसे पहले रखना है। ओके, क्योंकि आप जब हेल्दी होंगे, फिट होंगे, मेंटली डिप्रेस नहीं होंगे, हैप्पी होंगे, देन ओनली आप अपने फैमिली से ज़्यादा लिंक हो सकते हैं, ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं और उनकी और अच्छे से टेक केयर कर सकते हैं। अगर आप ही टायर्ड हैं, डिप्रेस है, तो आप कभी बच्चों पे चिल्लाएंगे, कभी घर वालों पे, है ना, तो सारा टाइम आपका उसी में चल जाएगा, आप कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर पाएंगे। तो जो आपको नहीं करना है, आपको अपना भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप भी तो एक इंसान ही है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट अ ग्रेटिट्यूड जर्नल। कोई भी डायरी या ग्रेटिट्यूड जर्नल जिसमें आप डेली कुछ पॉजिटिव राइट करें, या जो आपको न्यू लर्न करना है वो राइट करें। कोई भी न्यू स्किल हो सकती है, कोई भी न्यू थिंग हो सकती है जो आपने लर्न की है, राइट। कोई भी लाइफ लेसन हो सकता है जो आपने लर्न किया है। तो इस तरह का आप एक बना लीजिए जो कि आपको एक तरह से फ्रेंड के जैसे हेल्प करता है। अगर आप कोई भी डायरी या जर्नल कुछ भी बनाते हैं और उसमें अगर आप अपने पॉइंट राइट करते हैं इस तरह से, तो एक तो आप अपने आप को टाइम देते हैं, एक आप ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं और एक आप डिप्रेस फील नहीं करते, क्योंकि वहां पे आप अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेस को आपको पता होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, राइट। सो वो एक आप जरूर से मेंटेन करके रखिए। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप विद द मॉम गिल्ट। जी हाँ, हर मॉम का यही गिल्ट होता है। मैंने जैसे बताया कि मैं वर्किंग भी रही हूँ और अभी मैं घर पर भी हूँ, अदर एक्टिविटीज भी करती हूँ, तो हर माँ का ये गिल्ट होता है। आप सोचेंगे कि जो वर्किंग है उसका क्या गिल्ट होता है ना। एक छोटे बच्चे को 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर के बच्चे को सुबह सुबह छोड़ के ऑफिस जाना, वो एक बहुत बड़ा गिल्ट होता है जिसके थ्रू मैं जा चुकी हूँ, है ना। एक गिल्ट ये भी होता है कि जो मम बेचारी घर पे रहती हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि शायद जो मम बाहर जाती हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड है, उन्हें ज़्यादा नॉलेज होती है, तो मे बी वो अपने बच्चों को उतना वो माहौल, वो इन्वायरमेंट नहीं दे पाती हैं। तो जो घर पे होती है उन्हें भी गिल्ट रहता है, और ऑब्वियसली अगर फाइनेंशियली कुछ इशू है तो भी उन्हें गिल्ट रहता है कि हम अपने बच्चों को ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको गिल्ट में नहीं रहना है। आपको जो लाइफ मिली है उसमें आपको हैप्पीनेस ढूंढनी है। आपको जो लाइफ मिली है उसी लाइफ में आपको अपने बच्चे के लिए बेस्ट करना है, जो कि हर माँ ट्राई करती है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, लेट अदर्स हेल्प यू।
तो अब क्या होता है कि भाई हम माँ क्या सोचती हैं कि हम ऑफिस का काम भी संभाल ले, घर का भी, बच्चों का भी, हस्बैंड को भी कुछ रखना है ना, इन लॉज हैं जो भी हैं, सबको, मायके वालों को भी कुछ रखना है। तो ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सा ब्रेक दीजिए। सब इम्पोर्टेंट है बट वो सब तभी इम्पोर्टेंट है जब आप हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी जहां भी हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प लेनी है, चाहे आपके फ्रेंड हैं, चाहे फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे ऑफिस में हैं, अकेले नहीं लड़ते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्न टू आस्क फॉर हेल्प। जी हाँ, सेम ही थिंग है। आपको आना चाहिए कि आपको, अब मुझे हेल्प चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को रेडी करना है, कहीं बाहर जाना है ना, तो आपको हेल्प लेनी है अपने हस्बैंड से कि मैं टायर्ड हूँ और मुझसे अभी नहीं होगा, है ना, तो आप मेरी हेल्प कर दीजिए। कोई आने वाला है घर में तो आप हेल्प लीजिए कि जब तक वो आए उससे पहले आप मेरी किचन में हेल्प करा दीजिए, कुछ और काम में बच्चों को रेडी कराने में हेल्प करा दीजिए। ओके। तो आपको बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे सामने वाला नहीं है जरूरी कि वो आपको समझेगा, बोलने पर भी समझेगा ये भी जरूरी नहीं है। तो आपको अगेन अगेन बोलना पड़ेगा, उसे रियलाइज करवाना पड़ेगा कि हाँ आप भी एक इंसान। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्न टू से नो। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं, या फिर हम इतने टायर्ड हो चुके होते हैं, एग्जॉस्टेड हो चुके होते हैं कि हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं होती है उसको हमको करने की, बट हमें कोई आता है और बोल देता है, तो हमें नो नहीं बोलना आता है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा हम ही सफर करते हैं, फिजिकली भी मेंटली भी, है ना। और हमें ना नहीं बोल पाने की वजह से फिर हम, अगर तबीयत ठीक है भी नहीं भी है फिर भी हम लगे रहते हैं, जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए सही नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कीप अ फैमिली प्लानर। तो जैसा मैंने पहले भी बताया है कि अपने आप को ऑर्गेनाइज रखिए, तो आपके लिए चीजों को मैनेज करना इजी हो जाएगा, इससे आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। तो एक फैमिली प्लानर की हमें उस टाइम ये करना है या उस टाइम ये करना है, देखो 100% आपका कोई भी प्लान है ना वो फुलफिल नहीं हो सकता है, लेकिन उससे 50, 60, 70% भी आपको अगर हेल्प मिल रही है तो वो आपके लिए बेस्ट थिंग है। नेक्स्ट पॉइंट इज पुट योर फोन अवे। हाँ, हमारा क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता है, हम सुबह उठते ही फोन उठाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा कितना टाइम फोन में चला गया है। उसकी वजह से क्या होता है, एक तो हम किसी को देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पर हमने किसी को देख लिया कि वाह वो वहां घूम कर आ रहे हैं, वो तो बहुत खुश है, वो ये कर रहे हैं, तो एकदम मेंटली वैसे डिफरेंस हो जाते हैं। दूसरा, फोन की वजह से हम फिजिकली भी एक्टिविटीज नहीं कर पाते हैं। तीसरा, फोन एक एडिक्शन है, एक ऐसी तरह की हैबिट है कि जो आप जितना यूज करेंगे उतने ज्यादा उसके यूज टू होते जाएंगे, तो आपका वो टाइम, जो वो अटैचमेंट है, जो वो कनेक्शन है विद फैमिली, वो आपके जो बच्चे हैं उनसे वो कट हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम विद चिल्ड्रन। तो आपको क्या करना है, अपने बच्चों को और ज्यादा टाइम देना है। जब आप अपने बच्चों को टाइम देंगे तभी आप अपने बच्चों को और ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। कोई बच्चा इरिटेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, रो रहा है तो क्यों रो रहा है, बात नहीं मान रहा है तो क्यों नहीं मान रहा है, उन्हें समझना पड़ता है, ठीक है। और वो आप किसी भी इंसान को तब समझ सकते हैं जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हैव अ फैमिली मील वंस अ वीक। तो वंस अ वीक में जो फैमिली मील का जो मोटिव है उसके देखो 2-3 रीजन होते हैं। फर्स्ट थिंग कि आप माँ हैं, आपको एक ब्रेक मिल जाएगा, खाने से उस दिन आउटिंग हो जाएगी, आपका मूड चेंज हो जाएगा, है ना, आप दूसरे लोगों से मिलेंगे, या फिर फैमिली में भी अगर ऑल टुगेदर आप एक साथ करते हैं तो उससे बच्चों पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आपके बच्चे फिर सोशल होते हैं, थोड़ा सा किसी को बुला लेते हैं, किसी के चले जाते हैं, और अगर पूरी फैमिली भी एक साथ है ना तो भी बच्चे वहां से बहुत कुछ लर्न करते हैं, डिस्कस करते हैं एक दूसरे से चीजों के बारे में, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्लानिंग है बच्चों से पूछ सकते हैं, उन्हें क्या पसंद है क्या करना है, तो वो होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेक रूल्स फॉर हाउस। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं अपने हाउस को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज प्रॉपरली मैनेज करना तो आपके घर में रूल्स आपको बनाने ही पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपने घर में रूल्स बना रखे हैं कि हमें खाने के टाइम पे मोबाइल हमारी टेबल पे नहीं होना चाहिए,
राइट। हमें उठते ही फोन को यूज नहीं करना है, क्योंकि हाफ एन आवर तो उसी में चला जाता है। और रूल्स आप बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, जैसे कि खाने के टाइम टीवी नहीं देखना है, फोन नहीं देखना है, टॉयज नहीं यूज करने हैं, वन टाइम पे वन ही वर्क करना है आपको, सो दैट कि आप मोर फोकस्ड के। ऐसा नहीं है बच्चा इधर खाना खा रहा है और उधर कुछ राइट भी कर रहा है ना। ऐसा नहीं है कि टॉय भी ले रखा है उसने, उससे भी प्ले किए जा रहा है और उधर आप उसे टीच कर रहे हैं, तो वो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करती है ये सारी चीजें। तो आपको ऐसे ही रूल्स बना सकते हैं कि आपको खाने के बाद हैंड वॉश करना है, पहले वॉश करना है ना। एवरी डे 1 आवर के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है, या प्ले करने के लिए बाहर पार्क में जाना है, खाना खाने के बाद आपको ये होमवर्क करना है या ये काम करना है। इस तरह से आप रूल्स बना दीजिए, बच्चे रूल्स को जल्दी फॉलो करते हैं। नेक्स्ट चीज इज लव योर सेल्फ एंड इंजॉय अ वंडरफुल जर्नी। जी हाँ, सबसे पहले जो चीज है वो है कि लव योर सेल्फ। अपने आप को प्यार कीजिए। अपने आप को जब आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, अपने आप को जब आप केयर करेंगे, लव करेंगे, देन ओनली आप अपने आप को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और तभी आपको और लोग भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जब तक आप अपनी केयर नहीं करेंगे, अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो भूल जाइए कि कोई और आपकी करेगा। और आपकी जो ये लाइफ वंडरफुल जर्नी जो हमें मिली है, बिकॉज हम विमेन हैं, हम औरत हैं, जिसे बोलते हैं मदरहुड, उसे आप फ्रस्ट्रेट होने की बजाय इंजॉय कीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है अभी का, वो बाद में कभी नहीं आएगा। बहुत से लोग हैं जिनको ये टाइम नहीं मिल पाता है ना। हम लकी हैं कि हमें ये मिला है, हमारे बच्चे हैं, तो हमें अपने मदरहुड को इंजॉय करना है जितना ज्यादा हम कर सकते हैं। सो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो हैप्पी न्यू ईयर 2024 टू ऑल ऑफ यू, obviously in advance, and take care of yourself. Bye bye.